आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से प्रीति और आज हम बात करने वाले H5N1 महामारी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा संक्रमण वायरस बताया जा रहा है, जिसे कोविड-19 से भी ज़्यादा महामारी आने की संभावना जताई जा रही है और जिसने कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया और जिसके जो कि केस जो कि भारत में भी देखने को मिल रहे हैं और इस महामारी से जो कि कोविड-19 से भी ज़्यादा लोगों की जान जाने की खतरा मंडरा रहा और इसके लिए बहुत ही चिंता जताई जा रही है। आज हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कोविड-19 से भी 100 गुना तेजी से फैलने वाली महामारी और संक्रमण जो कि बहुत तेजी से फैल रही है और जो कि मनुष्य और जानवरों को भी संक्रमित कर रही है और इसमें 100 गुना तेजी से फैलने वाला वायरस जो कि H5N1 माना जा रहा है और जिससे कई लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसने कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया और अब इसके केसेस जो कि इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि पहले ये बीमारी जो कि पहले पक्षियों में पाई जाती थी, जिस तरह निपा वायरस के बारे में भी हमने सुना था, जो कि पक्षियों और चमगादड़ों द्वारा हो रही थी और लेकिन अब ये बीमारी जो कि जानवरों और मनुष्यों में भी पाई जा रही है और जिससे कि बहुत ही खतरनाक जो कि स्थिति पैदा हो रही है और जिससे कि ये कि कोविड-19 से भी ज़्यादा लोगों की जान जो कि अब इस महामारी में फैल सकती है, जो कि H5N1 महामारी जो कि वायरस फैल रहा है और ये बहुत ही खतरनाक है पूरे विश्व के लिए भी। वहीं फार्मिकल इंडस्ट्रीज के जॉन फुलटन सलाहकार की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक चेतावनी जारी की और उन्होंने कहा है कि ये H5N1 वायरस जो कि इतना खतरनाक है, जिसमें कि कोविड-19 से भी ज़्यादा जो कि लोगों की जान जा सकती है और ये चेतावनी उन्होंने जारी की है क्योंकि कोविड-19 के जो कि इसमें 100% दुगनी तरीके से अब इस वायरस से जो कि H5N1 से जान जाने का खतरा बना हुआ है, जिससे मृत्यु दर जो कि बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि आगे जब इसमें रिसर्च किया गया तो ये पता किया गया कि ये संक्रमण एक प्रकार का जो कि बर्ड फ्लू का ही संक्रमण है, जो कि कई देशों में आज भी जिंदा और कहीं ना कहीं ये फैला हुआ है पूरे विश्व में और जो कि अपना असर दिखा रहा है। अतः पहले तो ये पक्षियों में हुआ करता था और जिन्हें जो कि पोल्ट्री फार्म और जगह जगह जंगली पक्षियों में अगर ये बीमारी पाई जाती थी और जो घरेलू पक्षियों में पाई जाती तो उन्हें किसी न किसी तरीके से मार दिया जाता था या फिर उन्हें इलाज करने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास किए जाते थे। लेकिन अब चिंता का विषय ये आ गया कि ये कई स्तनधारी जानवरों पक्षियों के साथ साथ ये अब जानवरों और मनुष्यों में भी ये बीमारी और संक्रमण फैल रहा है, जो कि बहुत ही भयानक संक्रमण है और जिसकी वजह से जो कि क्योंकि इसमें जो कि इसके असर फैलने से इसने कई देशों को जो कि अपनी चपेट में ले लिया और इससे कई ज़्यादा मात्रा में लोगों की जान और जानवरों की जान जा रही है और ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है और साथ ही भारत में भी इसके कई केसेस देखने जा रहे हैं और साथ ही ये संक्रमण और वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि इसके आने वाले समय में बहुत भयानक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये कोविड-19 से भी ज़्यादा बड़ी महामारी के रूप में माना जा रहा है और जिसमें जो कि आधे से ज़्यादा लोगों की जान जाने की संभावना है। लेकिन अभी तक इसके लिए जो कि प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही इसमें एडवाइजरी भी जारी की गई है, साथ ही इसमें सावधानी बरतना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में इस महामारी से जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो कि लोगों की जान जा सकती है। साथ ही जानवरों में भी है जो कि अब बहुत ज़्यादा तेजी से वायरस फैल रहा है और इसे अब किस तरह से कम करना और किस तरह से इसके लिए भी सरकार परेशान है और ये पूरे विश्व के लिए जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं अगर हम WHO की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2003 के बाद से जितने भी आंकड़े अगर हम देखते हैं तो इसमें H5N1 में जो कि जितने भी बर्ड फ्लू के संक्रमक से लोग संक्रमित हुए थे, इसमें से 100 लोग अगर संक्रमित हुए थे तो उसमें से 50 से भी अधिक लोगों की जो कि मृत्यु हो जाती थी और जिससे ये आंकड़े हमेशा हर साल जो कि तेजी से बढ़ रहे थे और इसमें मृत्यु दर भी बहुत तेजी से बढ़ी है, जो कभी कम ही नहीं हुई थी और जो कि एक चिंता का विषय है, जो कि हर साल ये आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। अगर हम H5N1 जो कि एक बर्ड फ्लू संक्रमक है, अगर इसकी तुलना में अगर हम कोविड-19 के जो कि केसेस की बात करें, जो कि 20% जगह जगह पर फैल रहे थे शुरू में और इसके बाद से भी फिर इसमें गिरावट आने लगी थी, जो कि 0.1% की फीसदी से नीचे गिर गए थे और जो कि अब कई हद तक इसमें कंट्रोल कर लिया गया और इसका एंटीडोज भी बन गया, जिसमें अब इसके केसेस जो कि सामने बहुत ही कम संख्या में आते हैं। और अगर हम यहाँ पे H5N1 के केसेस पे नज़र डालें, जो कि एक प्रकार का बर्ड फ्लू जो कि संक्रमण यानी कि वायरस है और जिसमें तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो कि अब तक जो केस सामने आए उसमें से 887 केस सामने आए और जिसमें से 462 लोगों की जो कि मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ पूरे विश्व के लिए। अगर हम H5N1 के वायरस को थोड़ा सा डिटेल में समझे तो ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है और ये एक प्रकार का बर्ड फ्लू वायरस है और जिसके संपर्क में जो कि आने से लोगों की जो कि मौत हो सकती है। ये पहले जो कि आमतौर पर पक्षियों में पाया जाता था और जिन्हें मारना बहुत ही ज़्यादा आसान हुआ करता था, लेकिन अब ये बीमारी जो कि पक्षियों से ज़्यादा अब जानवरों में भी प्रवेश कर रही है और उन पर भी संक्रमण कर रही है। और जिस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति जो भी पोल्ट्री फार्म में काम करता है या फिर कोई जानवर के संपर्क में आता है या पक्षी के संपर्क में आता है जो इस बीमारी से संक्रमित है, तो उस मनुष्य को भी ये बीमारी संक्रमित कर सकती है। ज़्यादातर जो कि इन लोगों की मौतें जो कि आज भी हो रही है और अगर हम बात करें वहीं पे जो कि
2024 से 23 की, तो इसमें भी अभी भी ये केस सामने आ रहे हैं। जब 2006 में जब बर्ड फ्लू जब बीमारी आई थी, तो इसमें जो कि बहुत सारे लोगों की जान गई थी, लेकिन बाद में इसे कंट्रोल कर लिया गया था। लेकिन 2024 और 23 से फिर से जो कि बर्ड फ्लू जो कि केस देखने जा रहे हैं, और जिसमें कि 23 देशों में भी जो कि 888 लोग संक्रमित हुए हैं, और जिसमें जो कि 462 लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है, और अभी तक इसका कोई एंटीडोज नहीं बना है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया और इसके बारे में नहीं सोचा गया और इसकी सावधानी नहीं बरती गई, तो इस महामारी जो कि बर्ड फ्लू H5N1 जो कि संक्रमण है, इससे जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो कि कोविड-19 से भी ज़्यादा दुगनी संख्या में जो कि मौतें हो सकती है, और ये एक बहुत बड़ी महामारी का रूप धारण करके जो कि देश में आ रही है, और कई देशों को तो इसने अपनी चपेट में ले लिया है, और साथ ही ये एक बहुत बड़ा रूप धारण कर चुकी है, जिससे कई लोगों की मौत तो हो रही है, साथ ही धीरे धीरे ये संक्रमण जो कि तेजी से फैल रहा है। साथ ही अब इसमें धीरे धीरे संक्रमण फैलने के साथ साथ जिस तरह से निपा वायरस आया था, और निपा वायरस में जो कि पक्षियों को छूने और कई जानवरों को छूने से वो बीमारी फैल रही थी, और ज़्यादातर ये पक्षियों के संपर्क में आने से इस तरह की बीमारी हो रही थी, और जिससे जो कि अब केस थोड़े कम हो गए। लेकिन अब ये महामारी दुगनी होकर जो कि बर्ड फ्लू के केसेस जो कि H5N1 जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये जो कि कोविड-19 की महामारी से भी ज़्यादा भयानक रूप धारण कर लेगी। जिसमें क्योंकि कोविड-19 जब शुरू में आया था, तो इसमें 20% जो कि लोगों की जगह जगह पर जो कि जाने जा रही थी, और जिसके बाद ये जो कि 0.1% रह गई थी, और जो कि आंकड़े बहुत कम हो गए थे, क्योंकि उसका एंटीडोज बन गया था और लोगों की जान बचा ली गई थी। लेकिन अब ये महामारी जो कि सामने आती है, तो इसे बचाना और इस महामारी से सामना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम H5N1 से संक्रमित यानी कि बर्ड फ्लू के संक्रमण से संक्रमित होने के कारण को समझें, तो इसमें अगर कोई व्यक्ति जो कि किसी जानवर या ऐसे पक्षी को उसके स्थान पर छूता है जो कि H5N1 बर्ड फ्लू से संक्रमित वायरस से संक्रमित है, और उस जगह का हाथ लगाता है, तो उस व्यक्ति के संक्रमित होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर वह व्यक्ति उसे स्थान को छूने के बाद या उस जानवर के टच में आने के बाद अपने हाथ को अपने आँख, नाक, मुँह में कहीं पे भी लगाता है, तो उसे बहुत तेज़ी से ये वायरस जो कि उसकी बॉडी में चला जाएगा, और जिससे वह व्यक्ति पूरी तरह से इस बर्ड फ्लू H5N1 के संपर्क में आ जाएगा, और उससे उसकी मौत हो सकती है। और ये व्यक्ति अगर किसी और व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो उस व्यक्ति की भी जो कि छूने से जो कि वो संक्रमण हो सकता है, और जिससे कि उस व्यक्ति की जान जा सकती है, और इसमें जानवर, पक्षी और यहाँ तक कि मनुष्य की जान को भी खतरा हो सकता है, जो कि कई लोगों की मौत का कारण बन सकता है। और अब ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि 100 से भी ज़्यादा लोगों की जान से भी अधिक जो कि जान का कारण बन रही है। और ये महामारी कोविड-19 से भी ज़्यादा जो कि भयानक हो सकती है, और जहाँ पे जो कि कोविड-19 में 20% लोगों की जानें गई थी, वहीं पर ये उस 20% से ज़्यादा दुगनी तिगनी बीमारियों से संक्रमित लोगों की मौत हो सकती है, जिससे कि आंकड़े और ज़्यादा दुगने हो जाएंगे, और तब उस बीमारी से जो कि सामना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि H5N1 जो कि बीमारी है, ये बहुत ही भयानक बीमारी हो सकती है, और ये पूरे विश्व को संक्रमित कर सकती है। H5N1 जो कि एक महामारी और बर्ड फ्लू संक्रमण से बचने के लिए WHO और भारत सरकार ने भी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। अतः साथ ही इस एडवाइजरी में भी बताया गया है, और इसमें उपाय भी बताया गया है। अतः कोई व्यक्ति किसी भी जानवर या पक्षी को संपर्क में आता है, साथ ही उसी किसी भी जानवर और पक्षी के जो कि पालतू ही जानवर क्यों ना हो, उसे किसी भी प्रकार का अगर कोई संपर्क होता है और उस स्थान को छूता है, तो उसके बाद वह अपने हाथ को आँख, मुँह, नाक पर कहीं पे भी ना लगाए। साथ ही उस अगर किसी भी जानवर या पक्षी या पालतू जानवर की लार बह रही हो, तो उसे छूने से पहले जो कि मास्क का यानी कि हैंड ग्लव्स का प्रयोग जरूर करें। साथ ही किसी भी जानवर या पक्षी का झूठा खाने से बचें, और साथ ही किसी भी जानवर या पालतू जानवर के संपर्क में आने के बाद अपने हाथ, मुंह को अच्छी तरह से धोएं और अपने कपड़ों को भी बदलें। साथ ही इन सभी उपायों को जरूर करें, और साथ ही अगर इसके बाद भी अगर आपको बुखार या सिर दर्द या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन महसूस होता है, या कि बहुत दिनों से आपको बुखार, सिर दर्द और सांस लेने में भी घुटन सी हो रही है, और अगर किसी भी प्रकार के आपको इन्फेक्शन जैसा महसूस हो रहा है और आपको तकलीफ हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपना इलाज करवाएं। साथ ही अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। साथ ही आज का हमारा वीडियो H5N1 वायरस के बारे में यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेयर बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।